सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग हेल्प डेस्क में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में। डेटाबेस आर्किटेक्चर होता क्या है, दिखता कैसे है, काम कैसे करता है और आदि आदि चीज़ें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। डेटाबेस आर्किटेक्चर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस डिजाइन, यानी कि डेटाबेस सिस्टम की पूरी डिजाइन को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट होता है डेटाबेस आर्किटेक्चर। A database store critical informations and help access data quickly and securely. Therefore, selecting the correct architecture of database management system help in easily and efficient data management. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि अगर हम करेक्ट आर्किटेक्चर का यूज़ करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के करेक्ट आर्किटेक्चर का, तो जो डेटाबेस है हमारा, वो जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है उसको आसानी से और सुरक्षित तरीके से एक्सेस करने में हमको मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे 3 टाइप के आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्चर मिलते हैं। पहला बोलते हैं 1 टियर आर्किटेक्चर या सिंगल टियर आर्किटेक्चर, दूसरा होता है 2 टियर और तीसरा होता है 3 टियर आर्किटेक्चर। हम क्या करेंगे कि इन तीनों को एक एक करके देखेंगे ये कि होते क्या है, दिखते कैसे हैं और वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है 1 टियर आर्किटेक्चर की। 1 टियर आर्किटेक्चर क्या है, इसको हम पहले पढ़ते हैं। क्या है 1 टियर आर्किटेक्चर इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस in which the client server and database all reside on the same machine। इसका मतलब हुआ कि 1 टियर आर्किटेक्चर में डेटाबेस सबसे सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर माना जाता है और इसमें क्लाइंट और सर्वर और उसका डेटाबेस वो एक ही मशीन के अंदर होता है। मीन्स कि जो यूजर मशीन यूज कर रहा होगा, ठीक है, उसी के अंदर सर्वर भी होगा उसका और उसका डेटाबेस भी होगा। आगे देखते हैं। सिंपल 1 टियर आर्किटेक्चर एग्जांपल वुड बी एनी टाइम you install a database in your system and access it to practice SQL queries, but such architecture is rarely used in production। इस तरीके का आर्किटेक्चर का एक सिंपल सा उदाहरण है कि अगर हम अपने सिस्टम में एक डेटाबेस इंस्टॉल कर लेते हैं, मान लेते हैं हमने एक अपने सिस्टम में डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे ये सिस्टम है हमारा, यानी कि यूज़र इस सिस्टम पे है, उसके बाद हमारा डेटाबेस भी यहीं पे है और सर्वर भी यहीं पे है। तो इस तरीके का आर्किटेक्चर 1 टियर आर्किटेक्चर कहलाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, ये रेयरली होता है, इसको जो है प्रोडक्शन कंपनीज में इसको यूज़ नहीं किया जाता है, काफ़ी रेयर होता है इस तरीके का आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं 2 टियर आर्किटेक्चर की। ये 2 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है? ये 2 टियर आर्किटेक्चर इन डेटाबेस इज ए डेटाबेस आर्किटेक्चर वेयर द प्रेजेंटेशन लेयर रन्स ऑन ए क्लाइंट पीसी मोबाइल टैबलेट। इसका मतलब हुआ कि 2 टियर आर्किटेक्चर वो होता है जहां पे डेटाबेस एक लेयर के थ्रू काम करती है। मतलब वहां पे एक लेयर बन जाती है, जैसे यहाँ पे ये यूजर हो गया, ये यूजर 2 हो गया, ये यूजर 3 हो गया। यहाँ पे 3 यूजर एक डेटाबेस के साथ में कुछ एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि डेटाबेस का जो डाटा है यूजर 3 भी फैच कर रहा है, यूजर 2 भी, यूजर 1 भी, ये सब एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड है। अब इस डेटाबेस का डायरेक्ट यूजर से कनेक्ट होना, वो भी एक सिंगल एंटिटी के थ्रू, ये कहलाता है 2 टियर आर्किटेक्चर। मीन्स कि जैसे डेटाबेस है, अब डेटाबेस के अंदर ही इसका सर्वर होगा, या भी कह लेते हैं कि इस यूज़र का जो सिस्टम है उसके अंदर जो सर्वर होगा उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा इसका डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर आती है, प्रोटेक्शन लेयर, जिसको हम बोलते हैं सर्वर। डेटाबेस यूजर सिस्टम और डेटाबेस को कनेक्ट करने वाला है सर्वर हो जाता है, जो कि किसी एंटिटी के साथ में होता है। वो यूजर के साथ में भी हो सकता है, यूजर सिस्टम के साथ में, या फिर डेटाबेस के साथ में। अब बात करते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर के बारे में। 3 टियर आर्किटेक्चर कुछ है नहीं ज़्यादा, ये क्या है कि एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है 2 टियर आर्किटेक्चर का। फिर भी देख लेते हैं एक बार। A 3 tier architecture in database management system is the most popular client server architecture in DBMS, in which the development and the maintenance of functional processes, logic and data access, data storage and user interfaces is done independently as separate modules। 3 tier architecture contain a presentation layer, application layer and डेटाबेस सर्वर। इस तरीके की लेयर में क्या होता है कि 3 लेयर्स होती हैं। पहली तो हो जाती है प्रेजेंटेशन लेयर, मींस कि जो यूजर सिस्टम यूज कर रहा है, यानी कि पीसी, टैबलेट, मोबाइल एक्सेट्रा,
उसके बाद में एक एप्लीकेशन लेयर होती है जिसको एपीआई के थ्रू रन किया जाता है। यानी कि जैसे अब सर्वर के साथ में कुछ भी इंटरेक्शन करना होगा डेटाबेस के साथ सर्वर को, तो एपीआईज का यूज़ करते हैं, यानी कि एपीआईज के थ्रू वो एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पे डेटाबेस के साथ में सर्वर कनेक्टेड है और सर्वर से कनेक्टेड है हमारा सिस्टम, यानी सिस्टम कनेक्टेड सर्वर से कनेक्ट होने के बाद में डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। अब यूजर जो है इसने जो भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर यूज करे होंगे उसके एपीआई के थ्रू हम सर्वर से कनेक्ट करें और सर्वर इंटरेक्ट कर रहा है डेटाबेस के साथ में। यहाँ पे एक 3 तरीके की लेयर हो जाती हैं। 2 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता था, 2 टियर आर्किटेक्चर में होता था कि ये जो सर्वर है हमारा या तो हमारे सिस्टम में होता था या फिर डेटाबेस में होता था। बट यहाँ पे सर्वर एक अलग लेयर बन गई है जिसको बोलते हैं सर्वर लेयर या एप्लीकेशन लेयर, एपीआई लेयर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके के आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।